कैनवास है। पेपर कैनवास कहाँ पे यूज आता है? हमें जब भी हम सीखते हैं, और समझो कि सीखते हैं तब भी हमें वो काम में लगता है। और जब हम नेक वगैरह की जब कोई पैटर्न बनाते हैं, जैसे कि स्वीट आर्ट नेक है, राउंड नेक है, कॉटन में जब सीखेंगे तब तो स्टार्टिंग में हमारा कॉटन फैब्रिक होगा, इतना इश्यू नहीं आएगा। पर जब हमारा फैब्रिक जॉर्जेट टाइप का है, टिश्यू टाइप का है, तो क्या होता है कि अस्तर और मैन फैब्रिक में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, मतलब आगे पीछे हो जाता है। तो तब हम नेक के ऊपर कैनवास चिपका दे और उसके बाद स्टिच लगाएंगे तो इजी रहेगा, मतलब फैब्रिक उतना खींचेगा नहीं और फिनिशिंग आएगा। पेपर कैनवास को फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। और समझो कि आपको ये तो पता ही होगा कि किसी ना किसी ने कोई एम्ब्रॉयडरी एम्ब्रॉयडरी वाला रेडीमेड ड्रेस ड्रेस लिया होगा, या फिर आपने कोई साड़ी ऐसी देखी होगी, या फिर कोई पल्लू में वर्क हुआ है, ऐसा कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला वर्क। तो आपको वो पता होगा कि जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होती है उसके पीछे व्हाइट कलर का ऐसा कैनवास होता है, एकदम पतला कैनवास होता है, पर ऐसा होता है। फिर हम उसको वॉश करके निकालते हैं, या तो फिर हम इसको खींच के निकालते हैं। ऐसा किया है किसी ने? ये याद है? या फिर आपने समझो कि पहले स्टोन जो चिपकाने के लिए हम लेके आते थे ड्रेस, मतलब उसके पीछे भी ऐसा होता है। मतलब जहाँ पे भी एम्ब्रॉयडरी होती है उसके पीछे पेपर कैनवास होता है। तो क्यों पेपर कैनवास लगाते हैं? क्योंकि इसमें कितनी ज्यादा नीडल होती है, फिर उसमें हैंडवर्क होता है, तो जब भी फैब्रिक के साथ कोई भी वर्क होता है, अगर हम उसके नीचे पेपर कैनवास लगा देंगे तो फैब्रिक टाइट हो जाएगा। ओके। पर समझो कि बिना कैनवास का जब वो फैब्रिक चलेगा, मतलब उसके ऊपर वर्क होगा, तो फैब्रिक ऐसे छोटा हो जाएगा और उसके बीच में क्रीज आ सकती है। तो इसलिए हम उसमें कैनवास चिपका दे तो उसका फिनिशिंग प्रॉपर आएगा। तो ये मेन तो एम्ब्रॉयडरी के यूज में होता है। तो सेम हम हमारे में कहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो नेक में जब फिनिशिंग देने के लिए, फिर कॉलर में, फिर हमारा जो सलवार है उसके बॉटम वाली पट्टी पे, स्लीव के जो मोली वाला पार्ट है, स्लीव का बॉटम राउंड वहां पे, फिर बेल्ट पे, तो ये सब जगह पे हम पेपर कैनवास यूज कर सकते हैं। पर कैनवास में अलग अलग क्वालिटी होती है, जैसे कि हेवी, नॉर्मल। तो अब देखो कि जब हमें कॉलर को फुल टाइट रखना है, शर्ट के कफ को एकदम टाइट रखना है, तो यही वाला कैनवास यूज करेंगे। सिर्फ फिनिशिंग के तौर पे यूज करना है तो पेपर कैनवास को यूज करेंगे। और पेपर कैनवास क्या है कि जब हम उसको वॉश करते हैं तो वो एकदम पिघल के निकल जाता है। ओके। तो ये सिर्फ और सिर्फ जब हम स्टिच करते हैं तो फिनिशिंग देने के लिए है। तो ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि पेपर कैनवास क्या है, उसका यूज कहाँ पे होता है, और उसका यूज हमें क्यों करना है। ओके। और पेपर कैनवास में ऐसे जो दो साइड होती है, जैसे कि एक साइड हमारी प्लेन होती है, ओके, और एक साइड में देखो कि यहाँ से आपको दिखेगा जब कि यहाँ पे एक शाइनिंग वाला पार्ट है, ओके, और एक मैट है। एक साइड शाइनिंग नहीं होगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मैट वाली साइड है और ये शाइनिंग वाली साइड है। तो जो शाइनिंग वाली साइड है वो वाली साइड गम है। जैसे फ्यूजिंग टेप में डबल साइड गम था, तो इसमें वन साइड गम है। अब इसको हम कोई फैब्रिक के साथ रख के चिपका देंगे। समझो कि मुझे इसमें कैनवास चिपकाना है, हम तो नेक का शेप कट करके चिपकाएंगे, पर अभी मैं आपको ऐसे ही चिपका के बता रही हूँ। तो जो गम वाली साइड है उसको हमारा जो फैब्रिक है वो रॉन्ग साइड, समझो कि हमारी फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड है, अभी तो अस्तर है और फिर भी यहाँ पे ये मेरी रॉन्ग साइड है फैब्रिक की, और ये मेरे फैब्रिक की राइट साइड है। ओके। तो फैब्रिक की रॉन्ग साइड और कैनवास में जो डॉट यानी शाइनिंग वाला जो पार्ट है वो दोनों को मैच करना है और फिर प्रेस लगानी है। तो आगे आपका कैनवास नहीं दिखेगा, ओके, वो पीछे ही रहेगा। और इस तरह से हम कैनवास को चिपका सकते हैं। और जब भी हम कैनवास चिपका है तो उसमें भी हमें अच्छे से प्रेस लगाना होगा, तभी वो चिपकेगा। और देखो कि कई बार कैनवास ऐसा होता है कि वो चिपकता नहीं है। और कैनवास कब चिपक जाएगा? देखो यहाँ पे आपको नीचे के फैब्रिक के डॉट जैसा दिख रहा है, ब्लू कलर जैसा, यहाँ पे देखो रेगुलर है। पर जितने में कैनवास चिपका हुआ है उतने में देखो कि यहाँ पे डॉट जैसा हो गया है। तो यहाँ पे देखो कैनवास चिपक चुका है अच्छे से, पर इतना अच्छे से नहीं चिपकेगा। ऐसे करेंगे तो निकल ही जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर पेपर कैनवास है। पर अगर आपको उसको प्रॉपर चिपका ही देना है, वो निकालना ही नहीं है, तो आपके पास और एक ऑप्शन है। आपको क्या करना है पता है? कि जो नेक का शेप है उसमें आपको बीच में फ्यूजिंग टेप लगा देना है, तो अब वो नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैंने इस तरह से फ्यूजिंग टेप रखा, और पूरे में लगाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं कहीं पे नेक का शेप है उसमें कहीं कहीं पे बीच में छोटे छोटे टुकड़े फ्यूजिंग टेप के कट करके लगा सकते हो। अब हम उसको प्रेस कर देंगे तो अब वो नहीं निकलेगा। तो फ्यूजिंग टेप का यूज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं।
हाँ, और देखो कि एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी हम इसको इस तरह से चिपका रहे हैं, तो कैनवास की जो डॉटेड यानी शाइनिंग वाली जो साइड है, उसके ऊपर हमारी प्रेस ऐसे नहीं लगनी चाहिए, वरना कैनवास आपका प्रेस के ऊपर चिपक जाएगा। ओके? और फिर यहाँ पे प्रेस को फिर हमें साफ करना पड़ेगा, हमारा फैब्रिक भी उससे जल सकता है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखेंगे कि कैनवास को देख के ही यूज़ करें। ओके? उसका जो शाइनिंग वाला पार्ट है, उसी को हमें फैब्रिक की रॉन्ग साइड वाले पार्ट पे रखना है। देन अब देखो कि मैंने यहाँ पे इस तरह से प्रेस लगा दिया। दोनों में क्या डिफरेंट होगा? जहाँ पे भी हमने फ्यूजिंग टेप लगाया है, अब देखो कि ए नहीं निकलने वाला। देखो यहाँ से मेरा कैनवास ऐसे फट रहा है, पर जितने में फ्यूजिंग टेप थी वो एकदम पूरा चिपक चुका है। ओके, तो वो नहीं निकलेगा, पर जहाँ पे मैंने फ्यूजिंग टेप नहीं लगाई, देखो वो ऐसे निकल रहा है। ओके, अब देखो यहाँ से फ्यूजिंग टेप आ गई है, देखो मैं इतना खींच रही हूँ फिर भी वो नहीं निकल रहा है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतने में मैंने सिर्फ 2 पट्टी इस तरह से फ्यूजिंग टेप की रखी थी, तो वो नहीं निकल रही है। तो जब भी आपको ऐसा है कि कैनवास चिपका ही देना है, वो निकलना नहीं चाहिए प्रॉपर फिनिशिंग वाला, तो तब आप पेपर कैनवास में बहुत, ये जो डॉट है ना उसको जीएसएम बोलते हैं उसको, कि इसमें बहुत कम जीएसएम होता है पेपर कैनवास में, और वो कम प्राइस में मिलता है, या 10 रुपीज मीटर, या तो 15, या तो 20 रुपीज मीटर, उसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो इसीलिए चिपकता नहीं है, क्योंकि इसमें जीएसएम बहुत कम होता है, यानी सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तो इसका जो गम है वो बहुत लो क्वालिटी का और बहुत कम होता है। पर अगर हमें उसको चिपकाना है तो हमें हमें साथ साथ में फ्यूजिंग टेप भी रख लेनी है, तो हमारा काम इजी हो जाएगा।